के बाद वो शिष्य देख रहे कि गुरु के भीतर शास्त्रीय जो आचरण लक्षण आचरण होना लक्षण चाहिए जो होना चाहिए वो है नहीं। वो है नहीं। तो ऐसा होते हुए वो देख रहे कि गुरुजी खुद एकादशी करते नहीं, माला जप करते नहीं तो नहीं, शिष्य को भी कहते हैं ना ये सब की कोई जरूरत नहीं, एकादशी व्रत की करने की जरूरत नहीं, भजन की जरूरत नहीं, माला करने की जरूरत नहीं। तो इस परिस्थिति में वो शिष्य क्या करे, या गुरु को त्याग दे। और मान लीजिए गुरु को वाक्य को, गुरुवाणी को अवज्ञा करके वो अगर भजन करे तो उसमें क्या उसका अपराध लगेगा? देखो, गुरुकरण है भजन जीवन का मूल आधार, स्रोत, ऊर्जा। गुरुकरण सर्वोपरि है। गुरुकरण में अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हो गई तो भजन जीवन चौपट, क्योंकि साधक निज चेष्टा द्वारा कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति जीव में है नहीं। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु भगवत स्वरूप है, भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान के प्रतिनिधि सब कोई थोड़ी हो सकते हैं। भगवान जैसे जिसको स्वीकृति देते हैं, अनुमोदन करते हैं, वो गुरु बन सकते हैं। अनुमोदन कैसे करते हैं? शास्त्र में उसका वर्णन है, जो गुरु लक्षण, गुरु कैसे कैसे योग्यता अधिकार ये होने से, कैसे कैसे गुण होने से वो गुरु हो सकते हैं। सर्वोपरि तो गुरु दृष्टा पुरुष होने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रबद्धत श्री उत्तमम शब्दे च परिनिष्णातम। शब्द ब्रह्म में माने शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। पर ब्रह्म में निष्णात माने परतत्व विषय प्रत्यक्ष अनुभव संपन्न जो हैं वो गुरु बन सकते हैं। फिर गुरु के अंदर बहुत सारे गुण होनी चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि दोष से वर्जित, तत्ववेत्ता, भगवत निष्ठा। तो माने हर समय हर स्थिति में भगवत चिंतन में एक तन्मयता, तल्लीनता, जागतिक विषय वस्तु पदार्थ से अनासक्त हो। ऐसे बहुत सारे गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं। ऐसे जो है वो गुरु हो सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम जैसे योग्यता नहीं है, शास्त्रीय लक्षण है नहीं, अनुभव है नहीं, कौन सा वस्तु हम प्रदान करेंगे, वो वस्तु से हमारा संबंध ही नहीं, वह हम पहुँचे ही नहीं और पहुँचाना चाहते हैं, भगवत चरण पहुँचाना चाहते हैं। हम तो कहाँ पड़े हैं अनर्थ में, और शिष्य को पहुँचाते हैं भगवत चरण सान्निध्य में, चलो जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तस्मात् गुरु प्रबद्धत श्री उत्तमम। उत्तम जिज्ञासा, उत्तम प्राप्ति के लिए ऐसे गुरु सान्निध्य में पहुंचना चाहिए। शब्द ब्रह्म में, पर ब्रह्म में निष्णात हो। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। श्रद्धालु जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। ये तीन प्रकार श्रद्धालु व्यक्ति हैं, है ना। शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। और हम तो दीक्षा देते हैं, लेकिन शिष्य का कोई जिज्ञासा हो मन में तो उसको निरसन करना चाहिए शास्त्र युक्ति के आधार पर, अपने मनमुखी नहीं। मन में कुछ आया कह दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एकादशी करने का कोई ज़रूरत नहीं,
भोग पोग लगाने का कोई जरूरत नहीं, अपना मनमुखी कुछ कह दिया, तुम कहाँ से कह रहे हो? हैं? हैं? हमारे शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुर्मर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण रूप में हमारे सामने है। शास्त्र के आधार पर शास्त्र युक्ति मान करके तदनुसार हमको उपदेश करना है, अपने मनमुखी नहीं। जह शास्त्र विधि मत्सृज्य वर्तते कामकारतो न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। शास्त्र विधि परित्याग करके जो अपने मनमुखी कोई निर्देश करते हैं या कर्म करते हैं, उसको कहते हैं उत्पदगामी। तो अपना तो कल्याण होता नहीं, किसी का कल्याण होना तो असंभव बात है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए गुरुकरण करने के पहले शिष्य को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए गुरु कौन हो सकते हैं। हम इस विषय में पहले भी आलोचना किए हैं, आज प्रश्न कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसे कहते हैं। तस्मात् गुरु प्रबद्धित श्रेय उत्तमम, उत्तम जानने के लिए शब्दे च परिनिष्णातम, शब्द ब्रह्म में पर ब्रह्म में निष्णात, माने अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है, ऐसे गुरु। शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान नहीं जानने से वो तुम्हारे मन के संशय तो वो छेदन करने में असमर्थ है। हम ठीक है, हम भजनानंदी हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान है नहीं। तो आप हमको कुछ प्रश्न किया, गुरुदेव इसका क्या होता है, इसका कारण क्या है, ये क्या है, तो शास्त्र के अनुसार तो हमको समझाना पड़ेगा। हमको जानकारी है ही नहीं शास्त्र संबंध में, हम क्या कहेंगे भाई? हम जानते हैं लेकिन हमको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले गुरु परीक्षा, पहले तो महत्पुरुष के सान्निध्य में जाकर के जान लेना चाहिए गुरुकरण संबंध में, कैसे गुरु करना चाहिए, कौन गुरु हो सकते हैं। इस विषय में तत्व जिज्ञासु होकर के कोई महत्पुरुष के सान्निध्य में जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए। दीक्षा नहीं, दीक्षा मत लो, पहले जिज्ञासा करो। ये जिज्ञासा कर रहे हैं कैसे हम किससे दीक्षा ग्रहण करेंगे, फिर वो उपदेश करेंगे। देखो ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे गुरु लक्षण ऐसे होनी चाहिए, फिर देखो उनके सान्निध्य में जा करके तुम प्रार्थना करना। ऐसे नहीं, पहले जिसको हम गुरु रूप में चयन किए हैं, देखते हैं जो ये इनके प्रति हमारे अटूट श्रद्धा है, पहले बहुत समय तक उनके सान्निध्य में रहो, जाओ आते रहो, देखते रहो। उनका आचरण संबंध में, उनके जीवन शैली संबंध में तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न नहीं जागना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए ना, हम जिसके सान्निध्य में आए हैं, ये इनकी अंदर ये शक्ति है, कृपा करके हमको संसार सागर से मुक्त करा सकती है। ये दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, एक नंबर। दो नंबर क्या, नहीं इनके प्रति हमारे किसी भी अवस्था में ईश्वर बुद्धि ये नष्ट नहीं हो सकता है। हम इनको ईश्वर रूप में हम इनको वर्ण कर सकते हैं, हृदय में धारण कर सकते हैं, पूर्ण निष्ठा इनके प्रति है। ऐसे जब तुम लंबा समय तक उनके सान्निध्य में आकर के जब निस्संदेह हो जाओगे, तब जाके प्रार्थना करना, जे गुरुदेव आप कृपा करके हमको दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। पहले नहीं। हाँ श्रद्धा है, अच्छा है, श्रद्धा होनी तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं फट आ जाया काली दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मानो 4-6 साल अगर हम श्री गुरुदेव को यही देखते रहे कि गुरुदेव इनमें हमारी पूर्ण निष्ठा होगी कि नहीं, और समय व्यतीत हो गया और गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। जिनको हम श्रद्धा करते थे, जिन पर हमारी श्रद्धा थी, निष्ठा थी,
तो इसका मतलब वंचित रह जाएंगे। तो गुरु तुम अपने विचार के द्वारा तुम निरूपण करके, गुरु को चयन करके तुम परमार्थ प्राप्त कर लोगे, भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारा कहने का मतलब है गुरु साक्षात भगवान, गुरु स्वयं तुमको कृपा करेंगे। भगवान है ना, तुम्हारे जब गुरुकरण करने का ठीक ठीक समय होगा, जब जान लेंगे, तो किसी भी ना किसी अवस्था में गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, स्वयं आ जाएंगे, या तुमको निर्देश दे देंगे, जाओ वहाँ जाओ। ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं है जो हम अपने विचार के द्वारा किसी को गुरु रूप में वर्ण करके संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे बड़े बाबा थे, बड़े बाबा माने रामदास बाबा जी के जो गुरु हैं राधा रमन चरण दास देव, तो उनको संसार के प्रति अनासक्ति आ गई। तो क्या करेंगे, हमारे गुरुकरण तो हुआ नहीं। तो उनके एक देवी मंदिर थी बगल में, तो वहाँ पुरस्चरण किए, देवी मंत्र में पुरस्चरण किए हैं। पुरस्चरण करने से देवी आविर्भूता हो गई, हो करके देवी से प्रार्थना की, हम गुरुकरण करना चाहते हैं, हे माँ बताओ हमारे गुरु कौन है। तो बताएं, तुम्हारे गुरु तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से चले जाओ अयोध्या, वहाँ सरजू के किनारे में तुमको गुरु मिल जाएगा, वहाँ गुरु तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा है, गुरु जब समय होता है गुरु स्वयं आ जाएंगे। बोले तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या है, जो है उतना ही करो ना। बोले क्या करेंगे, नाम करो। नाम तो है ना, नाम भगवत स्वरूप है, भगवान का अभिन्न स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। नाम को आश्रय करो, नाम करते रहो, रोते रहो, हे नाम प्रभु तुम हमको कृपा करके गुरु चरण सानिध्य में पहुंचा दो, हम जानते नहीं हमारा गुरु कौन है। संकल्प करके अखंड नाम करते रहो, तो नाम तुमको पहुंचा देंगे। नाम जब तक गुरुकरण नहीं होता है, ऐसे सामर्थ्य महापुरुष को चरण सानिध्य प्राप्त होने का जब तक उनको मौका नहीं मिलता, तब तक जाके नाम करते रहो, विश्वास करो। ध्रुव महाराज कौन सा गुरुकरण करने के लिए गए थे, ध्रुव महाराज बोलो ना, 5 साल उम्र में ध्रुव महाराज चले गए। विमाता के कठोर शब्द सुन करके मन में इतने व्यथा प्राप्त हुए हैं। माता ने, विमाता ने कह दिया तू पिता के गोदी में बैठना चाहता है। अरे पागल, हुआ क्या, सुरुचि या सुनती, 2 कन्या है, 2 पत्नी है। तो राजा उत्तानपाद ना, उत्तानपाद, ध्रुव है सुनीति के पुत्र, लेकिन ये उतना प्रिय नहीं है। उत्तानपाद इनको दूर रखे हैं, एक महल बना दिए हैं, वो महल में रहते हैं मैया के साथ, उतना आदर नहीं करते हैं उत्तानपाद सुनीति को। नई पत्नी, छोटी पत्नी जो है सुरुचि, उनसे ही बस उनके बात पर सब कुछ करते हैं। इतनी स्त्रीण थे, पत्नी के बात पर उठते बैठते थे। एक दिन उत्तानपाद राजा छोटा पुत्र जो है सुरुचि के पुत्र उत्तम को लेकर के गोदी में लेकर के आदर कर रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए हैं ध्रुव सुनीति के पुत्र। वहाँ विमाता सुरुचि वहाँ विद्यमान है। आके कहते, छोटा बच्चा है ना, पापा पापा हमको लो, हमको भी गोदी में लो, हमको भी गोदी में लो, हमको भी गोदी में लो। तो सुरुचि कहते, ए सुन इधर आ, पिता का गोदी में बैठना चाहता है। अरे पागल, ऐसा थोड़ी बैठा जाता है, ऐसा थोड़ी बैठा जाता है। सुन, मैं तेरे को कहता हूँ, तू जा करके भजन कर, भजन करके भगवत प्राप्ति करना। फिर भगवान तेरे को कहेगा वर मांग। तू क्या वर मांगेगा? वर मांगना जो मेरे गर्भ में आकर तू जन्म लेगा। जब मेरे गर्भ में आकर के जन्म लेगा, तो जन्म लेने का बाद तो पिता का गोदी में जाके बैठ सकता है। चल यहाँ से। और ये शब्द जैसे जहरीला
नाक के ऊपर जैसे मारने से जिस तरह से फुतकारता है ऐसी क्षत्रिय बालक फूल रहा है एकदम, ऐसे कठोर शब्दों। घर चले गए, फूल रहा है, ऐसा फूल रहा है। माता देखते हैं, सुनीति देखते हैं, अरे ये तो ये से क्या बच्चा का क्या हो गया, ऐसा तो कभी देखा नहीं। मुंह लाल हो गया, फस फस बोल नहीं पा रहा है। इतना उपेक्षा, विमाता की इतनी बड़ी उपेक्षा, इतने कठोर शब्द कह दिया। क्षत्रिय बालक सहन हो नहीं पा रहा है। अरे बेटा क्या हो गया, तेरा बुखार आ गया? अरे बच्चा तेरा क्या हो गया, क्या हो गया? ध्रुव तेरा क्या हो गया? बोल 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 नहीं पा रहा। फिर एकदम बस्ट हो गया, माँ हमको विमाता ने ऐसे शब्द कह दिया, हम तो जाएंगे हरि भजन करने के लिए और हम पिता की गोदी में बैठ के दिखाएंगे। माँ हम चलेंगे। और छोटा बच्चा 5 साल उम्र है। माता दिखते हैं छोटा बच्चा है, ये तो ऐसा होता है। चलो हमारी दुर्भाग्य है, बेटा चल ठीक है भजन करना, भजन तो करना ही है बेटा, और थोड़ा बड़ा हो जाना तो उसके बाद थोड़ा बड़ा होके फिर जाके भजन करना। अभी तो इतना बच्चा उम्र है, अभी तो भजन करने का समय नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू चल हमारे साथ। लेकिन वो बोलता नहीं है, माँ की कोई बात में वो बोलने वाला है नहीं। माँ के पास सोया हुआ है। रात के अंधकार में चल दिया, अकेला चल दिया रात के अंधकार में। मधुबन में है, मधुबन नहीं, वृंदावन के मधुबन, गहरा जंगल। हा हरि तुम कहाँ, हा हरि तुम कहाँ। सिंह आता है, सिंह सब जंतु जानवर, और देखा नहीं कभी, सोचते ये शायद हरि है। और वो आकर के ध्रुव के संपर्क में आकर के भूल जाता है हिंसा। हाथ फेर के बोल, तुम हमारे हरि हो, तुम हमारे हरि हो। सिंह भाग जाता है, रोता है, हा हरि तुम का। भगवान जान गए हैं जो इसका गुरुकरण करने का समय वक्त हो गया, ये पूर्ण तैयार है, पूर्व जन्म का संस्कार लेके आया है, ये संस्कारी है। ये दीक्षा लेने का समझ तो जितना योग्यता होनी चाहिए शिष्य में, पूर्ण योग्यता इनमें है। तो नारद को भेज दिए, जाओ तुम जाके इसको दीक्षा दो, दीक्षा नहीं देने से तो ये हमको प्राप्त नहीं कर सकता है, जाओ। तब नारद ऋषि आए हैं। ध्रुवो महाराज गुरु ढूंढने नहीं गए थे, गुरु आ गए उनके पास। गुरु तत्व ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं, रात ही रात में व्याकुलता आ गया, भजन करेंगे, गुरु कृपा चाहिए, बस दीक्षा नहीं होने से हमारा भजन नहीं होगी। तो क्या करेंगे, चलो रात ही रात कहीं की श्रद्धा हो गया, किसी का हम जैसे किसी का बात में आ गया, योग्यता तो है नहीं, बात सुनकर बोले ये तो अच्छा साधु है, हाँ 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 इनके पास दीक्षा लेने से ही हमारा एकदम सब सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। रात ही रात में। और हम जैसे गुरु भी ऐसे ही है ना, उसको कहीं जाने नहीं देते, सुबह होने से कहीं भाग जाएगा, सुबह जल्दी आना, जल्दी सुबह तेरे को हम कल्याण करेंगे, जिसे भाग ना जाए। आया है एक बार कब्जा में, ये दशा है ना। फिर 2 दिन पीछे देखते हैं, अरे पोल खुल जाता है, अरे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, अरे ऐसे है, ये तो ऐसे है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। श्रद्धा हट जाती है, भजन जीवन चौपाट हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर किसी के मन में ऐसी व्याकुलता आई तो वो हरिनाम करना चाहिए उसको, पहले हरिनाम आश्रय करके। हरिनाम करने के लिए गुरुकरण का ऐसा कोई खास आवश्यकता है नहीं। दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडल सबरी उद्धारे। जो जिसको ऐसे सदगुरु सान्निध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिला, तो उसको हरिनाम के शरण लेकर के अखंड हरिनाम करना चाहिए, संकल्प करके हरिनाम करना चाहिए, है ना। ये बोलो। किसी किसी यानी महत्पुरुष जो गुरु जिनको धारण किए हुए हैं, उनके मन में ये विचार हो कि मेरी संप्रदाय बढ़े, मेरी जो है आचार्यों का वो कीर्ति बढ़े, उस हिसाब से अगर दीक्षा दें तो क्या ये भी दोष है? या
दोष तो है ही है। अगर हम मान लो हजारों चेला बनाते रहे संप्रदाय बनाने के लिए, अभी हमारे आचार्य जी जो हैं, रूप सनातन आदि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आके हमको अगर प्रश्न करें, जो तुम जो आचार्य के गद्दी में बैठे हो, तुम जो दीक्षा दे रहे हो, तुमको कौन निर्देश किया है? कोई तो उपदेष्टा तो होनी चाहिए, किसी ने उपदेश किया है तुम दीक्षा दो। तुमको ये आचार्य जी के आसन पे कौन बैठाया, क्या जवाब दोगे? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे विजय कृष्ण गोस्वामी के घर में अभी भी ऐसा नियम है, गोसाई जी जिसको चुनेंगे, आदेश करेंगे, वही दीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो कोई ये स्वतंत्र रूप से किसी को दीक्षा देने का, चाहे कितने अनुभवी हो, कितने सामर्थ्य हो, अधिकार नहीं। गोसाई जी अनुमोदन करेंगे, उनको कहेंगे तुम दीक्षा दो, वही दीक्षा दे सकते हैं। ये परंपरा है। ऐसा थोड़ी होता है मनमुखी हमारा संप्रदाय बढ़ाओ, संप्रदाय बढ़ाओ। संप्रदाय बढ़ाने से खड़िया ऐसे बढ़ा करके क्या होता है? आचरण नहीं, कुछ नहीं, साधन नहीं, भजन नहीं, आचरण नहीं, संप्रदाय बढ़ाते गए और ऐसे आचरण देख के और दूसरा सब वो हंसेंगे, ये कोई साधु है? ये साधु का आचरण है? तो क्या संप्रदाय का निंदा होती है ना? ऐसा थोड़ी होता है। संप्रदाय बढ़ाने से क्या होता है? अगर एक ही महत्पुरुष संप्रदाय में एक महत्पुरुष होता है ना, तो वो जगत का परम मंगल साधन करने में समर्थ हो जाता है। एक ही जन सारा विश्व का कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। एक ही जन अगर ऐसे सामर्थी कोई ऐसे बन जाते हैं संप्रदाय में, हजारों बना के क्या होता है? देखो लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दिए ही नहीं हैं? लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देते ही नहीं, देंगे नहीं। नरोत्तम ठाकुर साक्षात नित्यानंद प्रभु के अवतार, दीक्षा देंगे नहीं। वृंदावन में आए, गुरुकरण करेंगे। किसको गुरुकरण करेंगे? तो लोकनाथ गोस्वामी के उनके त्याग तितिक्षा आदि उनके सब कुछ देख करके उनका श्रद्धा, अखंड श्रद्धा हो गया मन में, तो उनसे दीक्षा लेंगे। जाके प्रार्थना की, लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं बेटा हम दीक्षा देते नहीं, तुम कहीं से कान फूकवा लो, हमारे पीछे मत पड़ो, हम दीक्षा भिक्षा। महाप्रभु के पार्षद मानते नहीं, बहुत कोशिश किए लेकिन दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। रात के अंधकार में जहाँ शौच जाते थे, वहाँ उनके सब शौच आदि सब साफ करते थे, अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे। एक दिन अंधकार में देखते हैं उनके जहाँ शौच करते हैं वहाँ झाड़ू लगा रहा है। ये कौन है? तुम इधर आओ। देखते हैं नरोत्तम रो रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु क्या करें, हमारे भाग में तो है नहीं दीक्षा प्राप्त करना, तो मैं क्या करूं, मैं ये सेवा कर रहा हूं। तो उनका मन पिघल गया। चलो आ जाना, सुबह जमुना स्नान करके आ जाना। दीक्षा एक ही शिष्य, और एक ही शिष्य सारा भारत में कितना महाप्रभु का जितना प्रचार किए हैं नरोत्तम ठाकुर, शायद ही ऐसे प्रचार किसी ने किए हैं। अभी नरोत्तम ठाकुर का नाम है, उनके पद, उनकी गाथा सब हमारे आचरण के लिए एक मार्ग बन गया है ना, है ना। तो ऐसे हैं, ऐसा नहीं हजारों शिष्य करने से ही संप्रदाय का मंगल होता है, कल ऐसा नहीं है। आचरणशील अगर होता है तो 2-4 शिष्य ही बहुत मंगल करने में समर्थ है। और खोरिया खोरिया ऐसे आचरण विहीन ऐसे सब दीक्षा देते हैं और वो आचरण नहीं, कुछ नहीं, भजन नहीं, साधन नहीं, तो क्या होता है? संप्रदाय का कलंक हो जाता है ना। ऐसी बात है। मानो किसी ने एक संप्रदाय में उनके आचार्यों का अनुसरण करके वो चल रहा है, तो किसी कारण से वो किसी अमुक महापुरुष के सानिध्य में आ जाएं, तो अब तक जो आचरण किया है, उन्होंने अनुसरण किया है, वो अन्य संप्रदाय का किया है। अब वो हमारे संपर्क में आ गए,
अगर वो हमसे दीक्षा मांगने लग जाएं तो क्या हमें उन्हें दीक्षा देना उचित है, अपनी संप्रदाय में लाना उचित है? देखो, पहले तो ऐसा जो दूसरा संप्रदाय से आकर के और दूसरा संप्रदाय में उनका भजन देख करके, उनके भजन पद्धति ये देख करके उनके मन में लालसा आ जाए, जो हम ये ऐसे भजन पद्धति ये उत्तम है, वो चाहते हैं ऐसे भजन करने के लिए, उनके मन लालायित तो हो जाता है। उस स्थिति में भजन होता है अंतःकरण वृत्ति। भजन तो जोर करके होता नहीं। हमने कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन हमारा उस संप्रदाय में मन नहीं, भजन में हमारी रुचि नहीं, ये दूसरे संप्रदाय का ही हो, उसमें हमारी रुचि हो गया है। तो जहाँ रुचि है, भगवान तो अनंत है, तुम्हारा जहाँ रुचि है तुम वही रुचि अनुसार ही तुम उपासना करो। बिना रुचि जोर करके हम देखते हैं इसी में ये उपासना पद्धति हमको अच्छा लगता है, यहाँ हमारा मन लगता है, और जहाँ हमारा रुचि नहीं, हमको वो उपासना मिली है, तो उस स्थिति में जोर करके, बंद करके, कोशिश करके दुखी ऐसे भजन, तो भजन एक स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति, जहाँ मन लगे वही उत्तम है। भगवान तो अनंत है, जिस स्वरूप जिस मार्ग तुमको अच्छा लगे उस मार्ग अनुसार तुमको आराधना करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसमें तुम्हारे भजन में उन्नति होती है। ऐसा उसमें कोई दोष नहीं लगता है। बात आया दीक्षा, अगर संप्रदाय है, संप्रदाय 4 संप्रदाय है ना, अगर गुरु, वैष्णव गुरु, सामर्थ्य गुरु, ऐसे गुरु हैं, तो वहाँ जो दीक्षा देंगे दूसरा कोई संप्रदाय के, चिंतनीय विषय है, उनके विचार करने का विषय है। झट करके ऐसा होता नहीं है ना, संप्रदाय है ना, समझाया भी जाता है, समझाया जाता है। तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना संप्रदाय में ही रहो, लेकिन तुम्हारे भाव अनुसार तुम भजन करो, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये हमारे ब्रजों में देखा जाता है, रामानंदी संप्रदाय, लेकिन रामानंदी राम उपासना में उनका मन नहीं है, राधा कृष्ण उपासना में उनका है रामानंदी उपासना कर रहे हैं राधा कृष्ण ऐसे हैं, बहुत बहुत सिद्ध महात्मा हम देखे हैं, बहुत सारे सिद्ध महात्मा हम देखे हैं, तो उसमें दोष नहीं लगता है, वो हमारे रुचि है। रामानंदी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हमारे सर्व गोस्वामी की धारा जो है उस धारा में प्रभावित हो करके ऐसे भजन ऐसे बहुत देखे हैं, इसमें दोष नहीं लगता है, इसमें कर सकते, क्योंकि अंतर जगत की जो स्वाभाविक हमारी जो स्प्रिया है, रुचि है, तदनुसार भजन करना ही उत्तम है। जहाँ रुचि नहीं, जोर करके मन को समझा बुझा, ऐसे ऐसा थोड़ी होता है भजन। एक स्वाभाविक वृत्ति, एक रुचिपूर्ण, एक तन्मयता, एक तल्लीनता, ये तो भजन का प्राण केंद्र है। अगर तल्लीनता तन्मयता ही है नहीं, जोर करके बलपूर्वक खिंचातानी करके ऐसा करके भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है, ऐसा होती नहीं, स्वाभाविक होनी चाहिए, इसमें दोष नहीं लगता है। इसमें कहा जाए वो जो नहीं ये दोष है ना, दोष नहीं है इसमें, ऐसा होता है। बहुत कृष्णानंदी है, वो राम उपासना करते हैं, ऐसा भी देखा गया है बहुत। ऐसे कृष्णानंद स्वामी जो केरला में अभी भगवत सप्ताह कर रहे हैं, ब्रजवासी है, उनका भी महात्मा है। रामानंद कृष्णाचार्य जी रामानंदी अच्छे परम संत हैं, नित्य गोपाल दास जी ब्रजवासी हैं, परम संत हैं। रामानंदी संप्रदाय के आचार्य हैं, परम संत हैं। रुचि, आग्रह, श्रद्धा ये होनी चाहिए, बस। भगवान है, जो स्वरूप में तुम्हारा मन लगता है वही उपासना ही सर्वोत्तम है। रुचि नहीं, कुछ नहीं, किसी के बात पर जोर करके मन को खींच करके लाने का बार बार कोशिश करना अच्छा लगता नहीं, मन तो उधर खींचता है और उधर
तुम भजन, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये कोई दोषणीय है नहीं, ये दोष नहीं है, ये मन की एक स्वाभाविक वृत्ति है, ठीक है, ऐसा नहीं। बाबा मेरी बार एक जिज्ञासा है, बताओ। आप अपने गुरुजी के प्रकटमान रहते हुए अगर गुरुजी आपको आज्ञा करते कि तुम दीक्षा दो, तो क्या हाँ, गुरुजी आप अगर आदेश करते हैं तो ठीक है, खूब दो भाई, तुम्हारा योग्यता हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। गुरु आदेश किए हैं, दे तो गुरु को सामने रख करके तुम खूब दिखा दो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन गुरुदेव आदेश नहीं किए हैं, हम स्वयं ही गुरु बन गए हैं, स्वयं ही उद्धार कार्य में लग गए हैं, हमारा मन तो ऐसा अनुमोदन नहीं करता है। जो अनुमोदन करता है करने दो, हमको तो इसमें अनुमोदन है नहीं। और गुरुजी से भी ज्यादा अगर कीर्ति होने लग जाए तो कीर्ति शिष्य तो का- और फंसने का चक्कर है। कीर्ति आ गया तो मान लो तो और अकीर्ति हो गया तुम्हारे लिए। तुम्हारा तो ये तो कोई प्रशंसनीय वस्तु थोड़ी है कीर्ति, ये प्रशंसनीय विषय है। बाबा हाँ? बार बार गुरु चेंज करने तो इसका क्या कल्याण होगा? एक को गुरु पसंद चेंज, देखो गुरु चेंज, गुरु करण ही होता नहीं है तो चेंज करने के मामला कहाँ से आएगा? गुरु करण ही होता नहीं है। गुरु करण है मन की जो एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा ऐसे होनी चाहिए। नाम मंत्र गुरु में ऐसे दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं, कोई भी मंत्र कहीं से फूंक लिया, थोड़ी ऐसा होता है। उसका गुरु करण ही ऐसा होता है। हमारे संप्रदाय में भी ऐसे देखा गया है। नाम मंत्र कुछ से कुछ तालमेल है नहीं, जो मन चाहे कह दिया, तो ऐसा गुरु करण ही हुआ नहीं। गुरु करण ऐसा थोड़ी होता है। आजकल माइक में दीक्षा देते हैं, ऐसे गुरु करण थोड़ी होता है। इसको ये गुरु करण ही हुआ नहीं, त्यागने का सवाल ही नहीं जहाँ करण ही हुआ नहीं। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न। जिनके मन में संशय हो जाता है, जिन्हें सिद्ध प्रणाली भी प्राप्त हो गई है, जिन्हें मंत्र दीक्षा प्रकरण जो भी है वो सब कुछ प्राप्त हो गया है, फिर भी उन्हें कोई संशय रह जाए, मन में कोई संशय रह जाए, तो हर किसी से तो वो बता भी नहीं सकते अपने मन के दुख की बात को। अब वो मन में संशय बनी हुई है तो उन्हें क्या उचित है, क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में वो गुजरेंगे? भिक्षा ले लिए हैं, गुरु सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी विश्वास नहीं है, तो ये क्या होता है? संशयात्मा प्रणश्यति। ये नष्ट का घर है और क्या है, इसमें क्या मंगल होता है? गुरुकरण कर लिया, निष्ठा नहीं, अपना आग्रह नहीं, तो क्या उनका गुरुकरण माना जाएगा? देखो अगर संप्रदायभुक्त गुरु है तो, और ठीक ठीक मंत्र ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो गुरुकरण तो माना ही जाना चाहिए। वो तो उसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे भरोसा विश्वास है नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन गुरुकरण तो माना ही जाएगा। हाँ, गुरु कभी उत्पदगामी होता है, भक्ति विरोधी कर्म करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, है ना। ऐसे स्थिति में तो संदेह आ जाता है। उस स्थिति में तो गुरु परिवर्तन करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु भजनानंदी हैं, गुरु संप्रदायी हैं, ठीक ठीक मंत्र प्राप्त किए हैं, तो जा करके वहाँ गुरु त्याग का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। वहाँ गुरु सान्निध्य में रह करके ही उसको भजन करना चाहिए। हाँ, मन में अगर कोई और रुचि है और कोई भजन में तुम्हारे आग्रह है, वो तो अलग बात है, लेकिन गुरुकरण वो तो गुरु परिवर्तन का कोई सवाल उठता नहीं है। जैसे हमारे साक्षात भगवान थे,
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद थे मुरारी गुप्त। पार्षद, साक्षात पार्षद है थे रामानंदी, राम उपासक। महाप्रभु स्वयं कहे हैं, मुरारी हम लोग तो सब राधा कृष्ण उपासक हैं, माधुर्य जी उपासक हैं, जो राम है वही कृष्ण है, तो चलो हम लोग राधा कृष्ण उपासना करेंगे। इसमें कोई दोष लगता नहीं है। इसमें तुम ये नहीं समझना जो हमारे दोष लग जाएगा। जो राम है वही कृष्ण है, जो श्री जानकी है वही राधा रानी है, एक ही है। हम लोग उपासना करेंगे। तो टालते रहे मुरारी गुप्त। ठीक है प्रभु, हम पीछे बताएंगे, ठीक है प्रभु, हम पीछे बताएंगे। ऐसा महाप्रभु पीछे छोड़ते, 2 दिन पीछे। क्या मुरारी गुप्त, क्या ठीक किया? हम लोग तो राधा कृष्ण उपासना करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। कुछ बोलते नहीं, फिर बोलते क्या मुरारी। वो एक दिन गुस्सा आ गया मुरारी का, एक तो कटारी ला करके बोलते, हाँ प्रभु हमने तय कर लिया। बोलो क्या कहा? हम लोग उपासना करेंगे, राधा कृष्ण उपासना करेंगे, जुगल उपासना, मंजरी स्वरूप उपासना। हाँ प्रभु हमने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? कटारी दे दिया, बोलता है ये लो। बोले ये क्या करेंगे? बोले यही तो हम तय कर लिया। क्या तय कर लिया? नहीं, इसको लेके हमारे गले में बैठा दीजिए, फिर हम मर जाएंगे, मरने के बाद फिर जन्म लेकर आएंगे, आकर के फिर हम राधा कृष्ण उपासना करेंगे। ये मस्तक को हमने राम जी के चरण में बेच दिया है। जो बिका हुआ है उसको लौटाया नहीं जाता है, ये हम लौटा नहीं सकते हैं वहाँ से, रामचंद्र जी के चरण से। इसीलिए प्रभु आपके बाद भी हम टाल नहीं सकते हैं, क्या करें। इसीलिए ये सिद्धांत ले लिया हमने। महाप्रभु रोना शुरू कर दिया, छाती में भर लिया, हे रे मुरारी गुप्त, धन्य धन्य तुम्हारी निष्ठा, धन्य तुम्हारी श्रद्धा, ऐसा ही तो होनी चाहिए। हम तुमको परीक्षा के लिए हम ऐसे शब्द कहा, तुम क्यों रामचंद्र जी के चरण कमल से मन को हटाओगे? ये तो हम तुम्हारी निष्ठा देखने के लिए हम तुमको परीक्षा कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तुमने ठीक किया। पार्षद, महाप्रभु के पार्षद है ना, ऐसा होता है। श्रद्धा बड़ी बात है। जैसे गुरु परंपरा की दीक्षा भी हुए और गुरु प्रणाली भी मिले, सिद्ध प्रणाली भी मिले, फिर क्या छोटी सी कोई कारण, गुरु की कोई भी कारण से कोई दोष दृष्टि आए और क्या उस समय गुरु बदल सकता है? ना, गुरु बदलने का, अगर वैष्णव गुरु है, सांप्रदायिक गुरु है, बदलने का तो कोई सवाल नहीं। गुरु बदलने से बोलता है उसका भगवान भी रुष्ट हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। गुरु त्याग होने से इष्ट भी, गुरु त्याग के साथ साथ इष्ट भी त्याग हो जाता है, ऐसे कहे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, तुम्हारा और कोई उपासना कोई अच्छा लगता है, कोई बात कर सकते हो, गुरु के अनुगत होकर जैसे दीक्षा प्राप्त की उस आधार पर ही तुमको चलना पड़ेगा। गुरु त्याग का कोई सवाल ही नहीं। हमारे पंडित बाबा राम मंत्र से दीक्षित थे, परंतु गिरिराज जी से उनकी इतनी लगन थी लाला से कि वो उसी में ही रमे रहते, अखंड रमे, उसी में ही तो प्राप्त किए हैं। गोपाल जी तो उसी में तो प्राप्ति किए हैं। जबकि राम मंत्र से दीक्षित थे वो। सुदामा बाबा, सुदामा बाबा, उनके भीतर गए एक दिन में हम, भीतर तो हम खूब जाते थे, बाबा तो हमको भीतर बुला लेते थे। पीछे गोपाल जी का एक मूर्ति, वंशीधारी गोपाल जी, वंशीधारी गोपाल जी। तो ये ऐसा नहीं, महापुरुष है ना, महापुरुष सामर्थ्य है, ऐसी बात नहीं है। ये जो क्या कृष्ण आचार्य क्या है, बड़े सिद्ध महात्मा रामानंदी है, क्या नाम? रामर सुंदर जी महाप्रभु के एक निष्ठ भक्त हैं। महाप्रभु के उनके महाप्रभु का खूब चित्रपट है, पूजा करते हैं, एक निष्ठ भक्त है, इसमें दोष तो नहीं लगता है। हरिनाम संकीर्तन होता है, हरिनाम महाप्रभु तो कलयुग के अवतार है। इनको ये तो करना ही चाहिए। ये जो
ये गुरु शरणानंद जी, फिर मान लो अखंडानंद जी, ये तो है महाप्रभु एक कृष्ण भक्त, ऐसा नहीं। हम श्री सुने कृष्ण चलता है। चैतन्य महाप्रभु का पहले से कभी शास्त्रों में वर्णन है क्या, जैसे पुराणों में या कहीं चैतन्य महाप्रभु? क्यों नहीं है, बहुत सारे पुराण में है, बहुत पुराण में प्रमाण है। हाँ, लिखा है कि कलयुग में अवतार है। कलयुग का अवतार नहीं है है, महाभारत में है। ना, महाभारत में क्यों, भागवत में है। कृष्ण वर्णन भगवत तिशा जी में कृष्ण है, शंख कृष्ण पंग कृष्ण पश्यदम कृष्ण जग संकृष्ण जजंते ही स्मेधस, बड़ा पुराण में है। ऐसे है। बाबा श्री मामा जी के मुखारबिंद से भी यह उन्होंने ये कहा कि अगर महाप्रभु जी को कोई भगवान नहीं मानता है तो वो कभी प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते। है